मन की बगिया में आप सभी का स्वागत है और सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार भी। तो आज फिर से हम बातें करेंगे। बहुत बढ़िया सा टॉपिक है जिसमें कि सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्रोटॉन्स तो सभी अपने घर में रखते हैं और जिनको भी गार्डन का प्लांट्स का शौक होता है। और लेकिन विंटर्स आ गई हैं तो विंटर्स में क्या होता है कि उनकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और ग्रोथ भी उनकी रुक जाती है, लेकिन उसके साथ साथ और ग्रोथ भी होती है लेकिन पत्तियां भी झड़ जाती हैं। तो उसकी केयर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। उसी के चलते मुझसे लोगों ने पूछा कि हम क्रोटॉन की कैसे केयर करें, क्योंकि मैं भी अपना शॉपिंग हॉल में मैंने दिखाया था, मैं क्रोटॉन लाई थी, तो मैंने कहा चलिए आज उसी की बातें करती हूँ कि किस तरह से इसकी हम लोग केयर कर सकते। देखिए मेरे पास जो क्रोटॉन है ये वाले 3 तरह के हैं। ये देखिए स्पाइरल वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। एक में बस पहले भी था क्रोटॉन, वो शायद लास्ट ईयर था। वो बिल्कुल डॉट्स होते हैं, बिल्कुल पतली पतली उसकी एकदम लीव्स बहुत पतली पतली होती हैं। वो शायद मैं सेव नहीं कर पाई थी अब 2 साल पहले, लेकिन ये लास्ट ईयर तो ये मेरा ये भी उसके साथ ही आया था, लेकिन इसको तो मैंने विंटर्स में भी अच्छे से सेव किया और ये भी शायद इसकी 2nd या 3rd विंटर जाएगी। तो मैं वही आपसे केयर टिप्स इसकी जो है विंटर्स में हम कैसे इसको संभालें उसकी बातें करना चाह रही हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है क्रोटॉन का और ऑर्नामेंटल प्लांट तो है ही है। अगर हम इसको बचा पाते हैं विंटर्स में तो ये सालों साल हमारे साथ चलता रहता है और बहुत अच्छा है। देखिए जब समर्स में इसकी ग्रोथ होती है और समर्स में जब हमारे पास फूलों की कमी होती है तो ये इतने कलर्स बिखेरते हैं, क्योंकि बहुत तरह के कलर्स में ये आता है और बहुत ही प्यारा लगता है। हम इसको इंडोर में रखें तो भी बहुत सुंदर लगता है, आउटडोर भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि अगर हम इसको ज़मीन में रखते हैं और बहुत ठंड वगैरह पड़ रही है तो हम इसको मतलब ज़मीन में लगाएं, तो अब आप तो उसको उठा के अंदर नहीं ले जा सकते, तो अब उसकी कैसे केयर करेंगे। सबसे पहले मैं यही बात करूँगी, अगर किसी का ग्राउंड में लगाए तो रात को इसके ऊपर कोई कपड़ा दे दीजिए या शेड मतलब कुछ ऐसा इसको ढक दीजिए ताकि इसके ऊपर ज़्यादा पाला जो सर्दी रहती है वो ज़्यादा ना पड़े। लेकिन उसके चलते मैं सबसे पहले आपसे ये भी बात करना चाहूँगी इससे बात की लोकेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे एकदम से सनलाइट जो विंटर्स में है वो सनलाइट इसको ज़रूर मिले। और अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो भी ये देख लीजिए कि इसको कहीं मतलब सनलाइट आनी चाहिए इसके ऊपर, चाहे वो इनडायरेक्ट सनलाइट आए। और पाला जो है वो डायरेक्ट जो सर्दी रहती है ओस होती है रात को, वो बिल्कुल डायरेक्ट वाली इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, तो ये बड़े मज़े से चलता रहेगा। तो ये तो हुई लोकेशन की हमें किस तरह से इसको कहाँ रखना है विंटर्स में, क्योंकि हम अभी सिर्फ बात करें कि हम विंटर्स में इसको कैसे सेव करें। तो सेकंड उसमें पॉइंट आता है कि हम वाटर, देखिए वाटरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विंटर्स में प्लांट्स को बचाने का और क्रोटॉन को भी। कि जब भी हम विंटर्स में देखिए इस तरह से हम कम से कम आप पानी तब दीजिए, देखिए ऐसे उंगली डाल के आप देखेंगे कम से कम आप देखिए आधा इंच तक आपको देखना है कि सूखा मिलना चाहिए, आधा इंच कम से कम। उसके अगर वो सूखा मिलता है तभी आप पानी दीजिए, नहीं तो बिल्कुल पानी मत दीजिए, वरना आपका प्लांट नहीं चलता रहेगा। और ये तो हमेशा कहूँगी कि सॉइल तो वेल ड्रेन्ड है और इस तरह से आपको ना इसकी वो भी करते रहना चाहिए, गुड़ाई जिसको कहते हैं ना, इस तरह से, ताकि एक ही जगह पे सारा मतलब सॉइल जो है वो रुकनी जानी चाहिए और एयर सर्कुलेशन जो है वो मिट्टी में बना रहना चाहिए। और उसके बाद आ जाती है सनलाइट की बात, कि सनलाइट तो मैंने आपको बोला ही है कि सनलाइट तो आपको मतलब इसको विंटर्स में जैसे ही सनलाइट सुबह की 2-3 घंटे की आपको देनी पड़ेगी। और अगर हम इसको शेड में भी रखते हैं तो भी हमें इस तरह से रखना है कि इस पे सन शेड में अगर हम रख रहे हैं तो भी मतलब 2-3 घंटे की इसको धूप ज़रूर हमें दिखानी है। और अगर हम इसको ये सोचें कि हम इसकी कटिंग को हम प्रोपेगेशन कर लें तो भी इस टाइम भी कई लोग कहते हैं कि विंटर्स में नहीं हो पाती, लेकिन देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो विंटर्स में भी हो जाती है। अगर आप इसकी देखिए ये वाली जो पेंसिल के, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप प्रोपेगेशन करेंगे देखिए कि जो स्टेम लेंगे ना वो पेंसिल के साइज़ की, जैसे ये है ये, तो इसकी स्टेम को ये देखिए ये नोट्स आ रही हैं, इनको आप मिट्टी में दबा दीजिए। और वैसे तो देखिए इसकी पानी में भी प्रोपेगेशन होती है, बट मुझे विंटर्स में इसकी पानी में नहीं हो पाएगी, तो बेटर है अगर आप प्रोपेगेशन करना चाहें तो सॉइल में ही करिएगा इसकी, तो हो जानी चाहिए। वैसे तो बारिश के मौसम के बाद भी कहते हैं अच्छी होती है, बट मैंने देखा, मैंने एक बार की थी विंटर्स में भी तो हुई थी इसकी प्रोपेगेशन, लेकिन मिट्टी में कीजिएगा। तो अब इसकी थोड़ी सी पेस्टिसाइड्स की भी बात कर लेते हैं कि इस पे पेस्ट्स का जो वाइट फ्लाइज होते हैं उनका भी
इफ़ेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि वीकली आप जो है नीम ऑयल स्प्रे देते रहिए। और देखिए इस तरह से प्लांट के नीचे ज़रूर देखिएगा, इस जगह पे वेन्स पे इसकी अटैक हो जाता है तो उसको, और एक वाइट इंसेक्ट होता है जो कि देखिए यहाँ आता है, इसकी जो ये नोड्स होती है ना, ये नोड्स पे यहाँ पे अटैक करता है। तो उससे भी हमें ध्यान देना है कि कहीं, देखिए तो फ्लावर भी आ रहा है नीचे, ये देखिए ये वाला, इसमें बहुत रेयर फ्लावर्स भी आते हैं। मेरे इस क्रोटॉन में 2 बार फ्लावरिंग हो चुकी है। अब जब भी होगी मैं तुरंत आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी तो हम पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे थे, तो नीम ऑयल स्प्रे जो है वो हम दे सकते हैं। वो किस तरह बनाया जाता है वो मैंने बताया था आपको कि नर्सरीज़ में वो गार्डन की जो शॉप्स होती है वहाँ पे नीम ऑयल मिलेगा। उसमें आप थोड़ा वाटर और थोड़ा हैंड वॉश कोई मिला के उसका स्प्रे करेंगे तो रेगुलर करते रहेंगे। तो देखिए ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप रखना चाहते हैं तो आपके पेस्टिसाइड का भी से भी आप बचे रहेंगे। और जहाँ तक हम इसकी फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो सभी कहते हैं कि इसकी जो फर्टिलाइज़र की बात होती है, देखिए क्योंकि इसकी विंटर्स में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसको फर्टिलाइज़र्स की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब इसकी ग्रोथ शुरू होगी समर्स में तो सब बोलते हैं फरवरी मार्च के आसपास आप दे दीजिए फर्टिलाइज़र तो अच्छे से चलेगा। लेकिन मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑर्गेनिक जो है मैं इसको अभी भी थोड़ा फर्टिलाइज़र, देखिए सेफ़ रहता है। देखिए बहुत ऑर्गेनिक जब भी हम देते हैं तो सेफ़ भी रहता है और अच्छा भी रहता है। और उसमें मैं वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैं हर मंथ इसको देती हूँ, तो उसके चलते मैं विंटर्स में भी देती हूँ। अगर आपके पास वो नहीं हो तो मस्टर्ड केक दे दीजिए, अगर नहीं हो तो बनाना तो खाते ही हैं, तो मैंने कई बार दिखाया आपको बनाना पील जो होता है उसके जो छिलकों से जो फर्टिलाइज़र बनता है वो दे दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। और देखिए अगर वर्मी कंपोस्ट या काउडंग में नहीं है, मस्टर्ड केक भी नहीं है, तो आप बनाना पील तो इजीली सबके पास रहता है, बनाना खाते हैं उसका पील है, उसका जो फर्टिलाइज़र बनता है वो भी मैंने अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है, उसका भी लिंक डाल दूँगी। तो उसमें से हमें पोटेशियम इसको ईज़िली मिलता रहता है, तो भी महीने में 1 बार दे देंगे तो भी इसको कोई नुकसान नहीं होगा। जब इसकी ग्रोथ शुरू होगी तो इसके लिए वो अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। और जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो देखिए NPK जो है वो ठीक रहता है, अगर कोई, मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती, वरना NPK है मेरे पास, मुझे भी कहीं से गिफ्ट मिला था। लेकिन आप जब NPK डालें तो उसमें ये देख लीजिएगा कि वही वाला NPK दें जिसमें P जो फॉस्फोरस है उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, और नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप वो भी डाल देंगे, मतलब लो जो डोज है उसकी NPK की कम देनी है, बहुत कम देनी है, नहीं देंगे तो भी बढ़िया चलेगा मेरे हिसाब से। तो फिर भी मैंने बता दिया कि अगर किसी के पास और ये वाला केमिकल वाला हो तो किस तरह से देना चाहिए, तो बढ़िया से चलता रहेगा। और जहाँ तक हम प्रूनिंग की बात करते हैं तो इसकी प्रूनिंग की अभी अगर ज़्यादा छोटे हैं तो ऐसे कोई प्रूनिंग की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत हो। अगर आपका बिल्कुल एक स्टिक से आ रहा है और एक ही स्टेम आ रही है आपकी, तब आप इसकी प्रूनिंग का सोच सकते हैं, अदरवाइज़ ये बढ़िया से चलता रहेगा। और आज तो क्रोटॉन को कैसे विंटर्स में बचाएं, बस इसके ऊपर पाला मत पड़ने दीजिएगा। जैसे ये मेरा बालकनी में है, वो मेरा इंडोर में पड़ा हुआ है। ये देखिए ये वाला जो सेरेमिक वाला है ना, ये मेरा इंडोर में है। मैं तो अभी आपके लिए बाहर लेकर आई थी कि मैं सारे इकट्ठे दिखा दूं। और ये भी जो मेरी बालकनी में इसके जहाँ ये पड़ा है उसके ऊपर भी छत रहती है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट वाला पाला नहीं पड़ता। और वैसे भी जो विंटर्स वाले ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कि मैं अपनी बालकनी में भी रखती हूँ, तो उनके ऊपर मैं रात को एक मैंने बताया ना सूती कपड़ा रखा हुआ है, तो वो दे देती हूँ ताकि इनके ऊपर डायरेक्ट पाला ना पड़े। तो चलिए आज बहुत सारी बातें हुई, हमने क्रोटॉन को कैसे विंटर में सेव करेंगे ये सब बातें कर रहे थे। फिर से मिलूंगी आपसे, उससे पहले रिक्वेस्ट कर लेती हूँ प्लीज़ सुमन की भैया को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब तो आपको इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हर रोज़ अपडेट्स मिलते रहते हैं, मेरे अच्छे जो प्लांट्स मेरे फूल खिल रहे हैं और मेरे जो प्लांट्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं उनके बारे में मैं देती रहती हूँ। प्लीज़ इंस्टाग्राम हैंडल सुमन की भैया को भी फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी, फिर बातें करूँगी। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।